Hello students, you are most welcome in BIMT YouTube classes and your subject is BRM, Business Research Methods, and today's topic is data editing, data coding and data tabulation. आज जो हम डिस्कशन करेंगे नॉर्मली इन 3 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, डेटा एडिटिंग, डेटा कोडिंग और आपका डेटा टेबुलेशन। ठीक है, इससे जो प्रायर लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर था, उसमें हमने डिस्कशन किया था डेटा एनालिसिस के बारे में कि भाई डेटा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, साथ में साथ उसके क्या मेथड्स होते हैं, क्या प्रोसेस आपका डेटा एनालिसिस का होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेटा एडिटिंग कि डेटा एडिटिंग आपकी क्या होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई डेटा एडिटिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द रिव्यू एंड एडजस्टमेंट ऑफ कलेक्टेड सर्वे डेटा। क्या होता है कि जब हम डेटा कलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है, तो जब डेटा कलेक्शन करके चलते हैं तो हम बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि भाई बहुत सारा डेटा हमारे लिए रेलिवेंट होता है, बहुत सारा हमारा लॉट ऑफ डेटा हमारे लिए इरेलीवेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए रेलिवेंट डेटा है उसे हम यूज के लिए रखते हैं और जो हमारे पास इरेलीवेंट डेटा होता है हम उसे हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डेटा को एडिट करके चलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ठीक है, जो भी हमारा रिसर्च है या जो भी हमारी जो रिसर्च प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना जो हमारा डेटा होगा उसे हम एडिट करके वहां पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डेटा कोडिंग। डेटा कोडिंग क्या होती है, इसमें आपका लिखा हुआ है कि भाई कोडिंग ऑफ डेटा रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग collected information or observation to set up meaningful cohesive category. ठीक है, it is a process of summarizing and representing data in order to provide a systematic account of the recorded or observed phenomena. ठीक है, तो डेटा कोडिंग में हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, उसे हमने एनालाइज किया, उसे हमने एडिटिंग किया, ये सब करने के बाद हम उसे डेटा को क्या करते हैं, हम उसे फिर से रिप्रेजेंटिंग डेटा करते हैं, उसे फिर से हम इन्फॉर्म करते हैं, जिसमें कि हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई जो ये हमारा डेटा है, अब ये डेटा जो है हमारे रिसर्च के लिए वर्क करेगा। उसे बिल्कुल उसी अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग हम डेटा को अरेंज करके चलते हैं और जो अरेंज करते हैं उसे एक प्रॉपर जो एक सिस्टमैटिक वे होता है या जो एक आपका प्रॉपर इफेक्टिव वे होता है, हम उसमें उसे अरेंज करके चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि जो हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा को हम पर्टिकुलर डेटा को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी हम जो पर्टिकुलर डेटा होता है उसे हम वहाँ पर यूज करके आपका चल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट जो है वो है आपका टेबुलर। व्हाट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि जो हमारा डेटा होता है, ठीक है, हम उसे किस तरीके से एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके चलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि इट इज अ टेबल दैट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट इवन अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन अ एंगेजिंग, इजी टू रीड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर। हम जो डेटा होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास फॉर्म में होता है, जैसे हमने क्या कहा कि भाई एक पूरा पैराग्राफिकल फॉर्म में होता है, तो हम क्या करके चलते हैं उस डेटा को कि भाई जिससे हम उसे इजीली अंडरस्टूड कर सके, डेटा को इजीली डिफाइन कर सके, तो हम उसे क्या करेंगे, हम उसे एक पर्टिकुलर जो एक टेबल की फॉर्म होगी, उस पर्टिकुलर टेबल की फॉर्म में हम उसे डिफाइन करके वहां पर चलेंगे। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब हम टेबुलर फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम बेसिकली 4 टाइप्स में करते हैं। क्वालिटेटिव क्या होता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि क्वालिटेटिव व्हेन द क्लासिफिकेशन is done according to traits such as physical status, nationality, social status, etc. जब हमें जो अपने डेटा को टेबल की फॉर्म में रखना है और वो एक हमें क्या करना है, फिजिकल स्टेटस के थ्रू या एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू डेटा को डिफाइन करना है, जैसे कि सोशल स्टेटस, नेशनैलिटी क्या है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा आता है नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, हम उसे
टेबल की फॉर्म में डिफाइन करेंगे, लेकिन टेबल की फॉर्म में जब हम उसे डिफाइन करते हैं तो हम उसे टेबल की फॉर्म में एक न्यूमेरिकल वे में वहाँ पर डिफाइन करके चलते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव का मतलब ही क्या है कि जब हम किसी भी डेटा को यदि क्लासिफाइड कर रहे हैं तो हम उसे न्यूमेरिकल वे में ही वहाँ पर क्लासिफाइड करके चलेंगे। जैसे कि भाई इस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, कंट्री ए बी सी डी, 4 कंट्री हमने ले लिए। कंट्री ए की इतने करोड़ पॉपुलेशन, कंट्री बी की इतने करोड़ पॉपुलेशन, कंट्री सी की इतनी करोड़ पॉपुलेशन। तो वो हम किसमें करते हैं हम, जो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होता है कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे टाइम के बेस पर करते हैं, टाइम के बेस पर हम यदि क्लासिफिकेशन करके चलते हैं तो वो आपका मे बी इन ईयर्स में हो सकता है, ठीक है, मे बी इन आपके मंथ्स में हो सकता है, मे बी इन आपके वीक्स में हो सकता है, मे बी इन आपका डेज में हो सकता है, मे बी इन आपके आवर्स में हो सकता है। ठीक है, यदि हम डेटा को इस तरीके से यदि हम क्लासिफाइड करके चलते हैं या उस पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे हम टेम्पोरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आता है स्पेशल क्लासिफिकेशन। स्पेशल क्लासिफिकेशन क्या होता है? स्पेशल क्लासिफिकेशन जहां पर हम क्या करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है द प्लेस मे बी एज अ कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज, टाउन। हमें डेटा इस तरीके से क्लासिफाइड करना है कि भाई हम उसमें कंट्री भी ले रहे हैं, स्टेट भी हम ले रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट भी हम ले रहे हैं, ब्लॉक भी हम ले रहे हैं, ब्लॉक लेवल पर विलेज हम ले रहे हैं, टाउन हम ले रहे हैं। तो उस तरीके के जो डेटा का क्लासिफिकेशन होता है उसे हम कहते हैं स्पेशल आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा है, सिंपली एक इसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दिखाया है कि हम डेटा को इस तरीके से टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि क्या फैकल्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई हमने यहाँ पर फैकल्टी लिखी, जैसे साइंस फैकल्टी है, ठीक है, कि साइंस फैकल्टी के लिए आपके 10th में कितने स्टूडेंट, उसकी 11th में कितने स्टूडेंट हैं, 12th में कितने स्टूडेंट हैं और उनका टोटल। तो हमें बड़ा सिंपली डेटा इजी हो गया, हमारे लिए बड़ा ही सिंपली क्लियर डेटा हो गया। हम नॉर्मली कह देंगे कि साइंस स्ट्रीम में हमारे पास 11th और 12th में इतने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसी तरह हम कॉमर्स का लेंगे, इसी तरह हम आर्ट्स का लेंगे कि भाई 11th में कितने हैं और आपके 12th में कितने स्टूडेंट हैं। तो हमने ये सब किस फॉर्म में कहा है, हमने ये सब एक जो टेबुलर फॉर्म होता है, टेबुलर फॉर्म में हमने ये रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर नीचे हमने जैसे लिख लिया कि टोटल, टोटल में भी हम लिख लेंगे कि भाई ओवरऑल ऑल द स्ट्रीम, जितने भी स्ट्रीम है उसमें 11th में कितने हैं, ओवरऑल जो है 12th में आपके कितने हैं, तो वो सब हमने किसमें किया है, हमने एक टेबुलर फॉर्म में डिफाइन किया है। इसी तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में जो है जो हमारे पास डेटा है हम उसे और अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 9th में हमारे पास 11th में हमारे पास 90 स्टूडेंट है, तो 90 स्टूडेंट्स में से बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितनी हैं, तो उसे भी हम इजीली डेटा कैलकुलेशन के थ्रू क्लासिफाइड करके चल सकते हैं। जैसे कि 50 बॉयज हैं और 40 गर्ल्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से 12th में, ठीक है, तो वो हम सारा डेटा टेबल के फॉर्म पे कलेक्ट करके वहाँ पर चल सकते हैं, जो कि हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल वहाँ पर होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि भाई बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं जो आपका टैबुलेशन होता है। तो यदि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें टैबुलेशन की, फिर टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटा होता है या रिजिड डेटा होता है जिसे हम सही से नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसे इजीली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इजीली हम कंपैरिजन वहाँ पर करके चल सकते हैं। ठीक है, कंपैरिजन इसमें और इसमें, इसके थ्रू जो आपकी टेबल फॉर्म होगी, तो फैसिलिटेटेड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ठीक है, जो भी हम ग्राफ, चार्ट या जो भी हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल है, हम उसके यहाँ पर डेटा को इजीली एनालाइज करके चल सकते हैं। लास्ट है सेविंग ऑफ स्पेस, हम कहीं ना कहीं एक ही पर्टिकुलर डेटा में सारा रिकॉर्ड मेंटेन करके स्पेस की सेविंग वहाँ पर कर सकते हैं। ये नहीं है कि भाई ये देखना है तो इसे ओपन करो, ये देखना है तो इसे ओपन करो, ये देखना है तो इसे ओपन करो। तो हम अपना जो स्पेस है उसकी भी हम वहाँ पर सेविंग कर सकते हैं।